नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के एक कोट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आडवाणी को संदर्भ में रखते हुए कहा कि बॉर्डर बदल सकता है और कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध क्षेत्र, जिसे सिंधी लोगों का होमलैंड कहा जाता है, भारत की सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सेंटर भी था। 1947 में बंटवारे के बाद यह इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी जी का कोट है जो मैं कह रहा हूं। आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा तक जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर बदल सकते हैं, कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। आगे आपको बताते हैं कि सिंध का इलाका कहां है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही वो क्यों कही और इसका इतिहास क्या कहता है। पाकिस्तान को इस बात पर मिर्ची लगी है, मिर्ची लगनी भी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह की बातें खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली और हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच को दिखाती है। पाकिस्तान सिंध प्रांत के बारे में भारतीय रक्षा मंत्री की भ्रम फैलाने वाली और खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली बातों की कड़ी निंदा करता है। ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व की सोच को दिखाते हैं, जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का साफ उल्लंघन करती है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों साल पुराना और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था रेगिस्तान भी इसकी भेंट चढ़ा। यह बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल भरी जमीन का नहीं था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन ने पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी में तब्दील कर दी। मिडिल क्लास हिंदू सिंध छोड़कर भारत चले गए। वहीं भारत से यहां आए मुस्लिम सिंध के मुसलमानों को रास नहीं आए। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुहाजिर कहा जाने लगा। सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ का क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का है। कुल आबादी 5.5 करोड़ की है, जिसमें से 1 करोड़ आबादी भारत से गए हुए मुस्लिमों की है। 1936 का गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सिंध भी बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। इसे अलग प्रोविंस बनाने के लिए सिंध के मुस्लिमों और हिंदुओं ने मिलकर आंदोलन किया था। सिंध में रहने वाले लोगों का कहना था कि मराठी और गुजरातियों के दबदबे के चलते उनके हक और परंपराओं को दरकिनार किया गया। 1913 में हरचंद्राई नाम के एक हिंदू ने ही सिंध के लिए अलग एक कांग्रेस असेंबली की मांग की। 1936 में सिंध के अलग प्रांत बनने के बाद ही वहां पर राजनीतिक आबोहवा बदलने लगी। 1938 में इस जमीन में से पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग भी उठी। सिंध की राजधानी कराची में हुए मुस्लिम लीग के सालाना सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मुस्लिमों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। बंटवारे के वक्त 8 लाख हिंदुओं को सिंध छोड़ना पड़ा। इससे सिंध में कुछ महीनों के भीतर ही मिडिल क्लास का तबका पूरी तरह से गायब हो गया। पीछे सिर्फ दलित हिंदू ही बचे। इसमें वहां की अर्थव्यवस्था को एक गहरा चोट लगी। भारत से पलायन कर सिंध में जो लोग आए उनमें वो स्किल नहीं थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन में ताहिर ने एक वक्त पर लिखा था कि भारत का सिंधी समुदाय आज भी खुशहाल है, उनके बड़े बिजनेस हैं। ठीक इसके उलट पाकिस्तान के सिंधी गरीब हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सभ्यता में सिंध इलाके के सांस्कृतिक महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सिंध में कई मुसलमानों का मानना था कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी एक किताब पर लिखा है कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग, अभी भी सिंध को भारत से अलग करने को नहीं मान पाए हैं। सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते आए हैं। सिंधु में कई दफा मुसलमान भी मानते हैं कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंधु के हमारे लोग जो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, हमारे अपने हमेशा रहेंगे। वे कभी कहीं भी हों, हमारे ही रहेंगे। JSMM ने राजनाथ सिंह के उस बयान का स्वागत किया जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में सिंध प्रांत भारत का हिस्सा बन सकता है। जय हिंद मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से हमें बहुत खुशी मिली है। इस बयान का सिंधी राष्ट्र का राष्ट्रीय आंदोलन दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिंधु देश भारत के साथ एक संघीय रिश्ता बनाए रख सकता है।
सिंध को पाकिस्तान से अलग बनाने की वकालत करने वाले जेएसएम हेड शफी बुरफत ने एक्स पर अपने पोस्ट पर राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने सिंध के बारे में एक ऐतिहासिक और समझदारी भरा बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि सिंध भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकता है। शफी ने आगे कहा कि जय हिंद मुत्तहिदा महाज यानी कि जेएसएमएम हमारे दूरदर्शी नेता साइद जीएम सैयद की बताई गई सिंध के लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय स्थिति को दोहराता है। राजनाथ सिंह के भाषण को देखते हुए जेएसएमएम पुष्टि करता है कि सिंधु देश आपसी सम्मान, संप्रभुता और सिंधी राष्ट्र और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत संबंधों के आधार पर भारत के साथ कॉन्फेडरेशन बनाने के विचार के लिए तैयार है। शफी ने लिखा कि हम सिंध को न केवल सिंधी राष्ट्र की ऐतिहासिक मातृभूमि मानते हैं बल्कि पुरानी सभ्यताओं की मातृभूमि भी मानते हैं। सिंधी से ही भारत का नाम पड़ा। यह इंसानी सभ्यता का जन्म स्थान है और इंसानियत की सबसे पुरानी सांस्कृतिक पहचानों में से एक उसकी जन्मभूमि भी है। हमारा मानना है कि सिंध के लोग धर्म या सोच के आधार पर अरब या तुर्क ताकतों से ऐतिहासिक रूप से नहीं जुड़े। हमारी संस्कृति की जड़ें भारत के सप्त सिंधु देश की धरती से हमेशा जुड़ी रही हैं।